हकीकत में इस देश के अंदर अगर आज़ादी के पहले और आज़ादी के पहले से आज तक सबसे बड़ा आंदोलन स्वदेशी को लेकर के हुआ है तो पूज्यपाद महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। हमने विदेशी सामानों की होलियां जलाई थी। स्वदेशी ये स्व का भाव पूज्यपाद महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ था। उसके बाद देश में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार अगर स्वदेशी का आंदोलन खड़ा हुआ है, स्व का भाव खड़ा हुआ है, स्व की चेतना जागृत हुई है, तो पूज्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये स्वदेशी की क्रांति, स्वदेशी की एक दिशा, स्वदेशी का काम, स्वदेशी का व्यवहार, स्वदेशी का भाव पूज्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज खड़ा हुआ है। ये स्वदेशी केवल हम अपने बड़ी बना लें, अचार बना लें, पापड़ बना लें, हमारा अपना बना लें, घर में बना लें, घर का सूत काट लें, घर के कपड़े पहन लें, केवल इतना ही नहीं है। यह तो है ही, स्वदेशी का तात्पर्य है स्व, हमारा अपना, हमारी अपनी पद्धति, हमारी अपनी दिशा, हमारे अपने संस्कार, हमारे अपने आचरण, हमारा अपना आनंद, हमारा अपना वैभव, हमारा अपना गौरव, जिसमें ये सारी बातें निहित है। और इस प्रकार के तमाम प्रकार के आयाम ये आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई दे रहे हैं। सभी किसान भाइयों को राम राम। कल भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने, सांसद जी, मंत्री जी और विधायकों ने कल राजगढ़ में एक पत्रकार वार्ता की। उसकी खबर सुनकर के बड़ी खुशी हुई थी दिल में कि आज भाजपा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो राजगढ़ जिले के जो किसान संकट में हैं, सोयाबीन की बर्बादी को लेकर के, भाव को लेकर के, बीमा को लेकर के, मुआवजा को लेकर के जो चिंतित है, आज उसके बारे में माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी भाजपा के कुछ बात बताएंगे, कुछ दिलासा दिलाएंगे। पर कल की पत्रकार वार्ता में जो मैंने भी लाइव उसको सुना है, कहीं किसान का बात किसी माननीय जनप्रतिनिधि ने नहीं की। ये बड़ी दुख की बात है। आज बात करते हैं वो लोग स्वदेशी की, वो बात कर रहे हैं जीएसटी महोत्सव की। पहले आपने डकैती करी है देश के लोगों के साथ टैक्स के रूप में, आपने बढ़ाई है और बहुत बढ़ाई है, उस थोड़ी सी कम करके उत्सव मना रहा है। आपको शर्म आना चाहिए। स्वदेशी की आप बात करते हो, स्वदेशी अभियान चलना चाहिए, 100 का भाव होना चाहिए। पर महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था तो सबसे पहले उन्होंने अपने शरीर से सारे विदेशी कपड़ों का त्याग किया था, वस्त्रों का त्याग किया था और एक लंगोट धोती जो देश में बनती थी वो लपेटी और जीवन भर उस धोती में रहे और 5 या 10 पैसे का जो टायर के चप्पल बनते थे वो चप्पल पहन करके उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की यात्रा की, देश को आजादी दिलाई। आज के हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी स्वदेशी आंदोलन चला रहे हैं, पर खुद 15 करोड़ का सूट पहनते हैं, दिन में 3 या 4 बार कपड़े बदलते हैं। आप खुद विदेशी चीजों का उपयोग करते हो और देश के लोगों से बात कर रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, कैसे सार्थक होगा? आदरणीय साथियों, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की थी। उम्मीद थी कि किसानों के हित की बात करेंगे, बीमा की बात करेंगे, मुआवजा की बात करेंगे, 2023 का 24 का जो बीमा कंपनी और सरकार खा गई उसका बात करेंगे। इस पर एक शब्द भी किसी माननीय ने बात नहीं करी। ये किसानों के साथ छलावा है, धोखा है। मेरी फिर से भाजपा के जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि डरने की कोई बात नहीं है। आप जाइए, सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री जी से बात करिए, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी से बात करिए, समर्थन मूल्य पर हमारी सोयाबीन की खरीद हो, 5,328 रुपया प्रति कुंटल मिले, बीमा मिले और अन्य जिलों को जो मुआवजा मिला है
उज्जैन जिलों को मिला, अन्य जिलों को मिला, ऐसे राजगढ़ के जिले के किसानों को मुआवजे दिलवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।